समारब्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 30। लेलिहासे ग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्नान् वदनैर्ज्वलब्धि तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासत्व उग्रः प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। बड़ा ही उग्र रूप, जैसे नरसिंह भगवान का कहते हैं ना, उग्र नरसिंह। उग्र नरसिंह कौन सा है? जो नाखूनों को ऐसे किया, रेडी टू जंप एंड किल। तो ये भगवान का उन्होंने इस वक्त उग्र रूप देखा है, भयानक। हम अक्सर चर्चा करते हैं कि कृष्ण और विष्णु सेम ही है। क्या डिफरेंस दोनों में? किस चीज़ का डिफरेंस है? भाव का डिफरेंस है ना थोड़ा। विष्णु इज कैसे भाव है? ऑफिशियल, फॉर्मल, authoritative maybe, as compared to Krishna which is more informal, you can say that, kind of casual, friendly, more loving, more compassionate, इस प्रकार का है। वे एक ही व्यक्ति, अलग अलग समय पर अलग अलग मूड है। तो इसलिए जैसे ही यहाँ पर वही तो है, कृष्ण तो खड़े हैं, वो केशव वही तो खड़े हैं, गीता उन्हीं के साथ हो रही है ना। उनको अचानक से इन्होंने क्या बोला? हे विष्णु। मुंह से क्या निकला? विष्णु। हाँ, व्यक्ति तो सेम ही, कभी मधुसूदन बोल रहे हैं, कभी माधव बोल रहे हैं, अभी क्या बोला? विष्णु बोल रहे हैं। एक ही आदमी है, लेकिन अब मूड कैसा हो गया है? अब थोड़ा सा मार काट हो रही थोड़ी। तो क्या बोले एकदम से? हे विष्णु। मोर ऑफ अ फॉर्मल, बिकॉज विष्णु का मुख्य कार्य क्या है? संसार, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस तो है ही, लेकिन जो मुख्य कार्य वो है मेंटेनेंस। हाँ, इस संसार का निर्वाह करते हो तो उसको करने वाले व्यक्ति को बहुत सारे नियमों का पालन करना। ऐसा होगा तो ये होगा, नहीं होगा तो ये होगा, तभी तो मेंटेनेंस होगा किसी चीज़ का। नहीं, मेंटेनेंस में नियम कानून होंगे कि नहीं, तभी तो मेंटेनेंस होगी। आपकी गाड़ी इतने 1000 किलोमीटर चलेगी तो अब ये सर्विसिंग होगी, ऐसा होगा तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। तो ये सारे नियमों का पालन करते हुए सख्ती का काम, सख्ती करनी पड़ती है कि नहीं? हाँ, कोई पाप करेगा तो ये प्राप्त होगा, निचली योनियाँ प्राप्त होंगी, ये करेगा तो ये प्राप्त होगा, नहीं तो ये प्राप्त होगा।
है कि नहीं? कितने कर्म गहना कर्मणा गति, वेरी डिफिकल्ट। कितने कौन से कर्म का क्या रिएक्शन मिलेगा, कब मिलेगा, कितने साल में मिलेगा, कंबाइंड मिलेगा या इंडिविजुअल मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी की व्यवस्था करनी है भगवान को, भगवान की शक्तियों को बोल दो। तो इसलिए यहाँ पर एकदम से जब इस प्रकार का उन्होंने रूप देखा तो उनके मुंह से एकदम से निकलता है हे विष्णु। अभी तो ऐसा नहीं निकलता था, आपने देखा कहीं? नहीं तो हे मधुसूदन, हे माधव, ऐसे ही बोलते थे। अचानक से हे विष्णु। तो इस प्रकार जैसे कोई व्यक्ति एकदम से अगर घर में माना या कहीं पर भी और प्राइम मिनिस्टर है, बच्चे के साथ एकदम से बड़ा फॉर्मल हो गया या ऐसा हो जाए बाई चांस, बच्चा डर के मारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वही तो है, पिताजी है, लेकिन पिताजी इस वक्त बिल्कुल मूड में नहीं है। तो इस प्रकार से बोल बात हो रही है। कहते हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निकल रहे हो। दिशाएं कितनी होती हैं? 4 होती है ना? तो 10 क्यों बोलते हैं वे 4 होती हैं? अच्छा, कैसे 10 कैसे? 4 मेन दिशा हो गई और 4 उसकी सपोर्टिंग है और 2 ऊपर और नीचे 4 हो गई। 4 के बीच में डायगोनली वो सब वो हो गई 8 और ऊपर और नीचे 10। तो दशों दिशाओं में जो कहते हैं दशरथ, दशों दिशाओं में जिनका रथ चलता था। इस प्रकार तो सभी दिशाओं के लोग, क्योंकि कितने लोग हैं? करोड़ों लोग हैं, करोड़ों। अब करोड़ों लोग हैं तो वो शांति से नहीं बैठे हैं। कोई कहाँ उछल रहा है, कोई कहाँ से मार रहा है, कोई इधर, वो चारों तरफ से। इसका मतलब भगवान मृत्यु बन के इस वक्त चारों तरफ से सबको निगले जा रहे हैं। नहीं, कोई यहाँ मरा, कोई वहाँ मरा, कोई इधर मरा, कोई उधर मरा, मर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मर रहे हैं, भयंकर। हाँ, नर हत्या क्या कहेंगे इसको, कुछ तो नहीं, नरसिंहार, नरसिंह क्या कहते हैं? मेहम, मेहम कहते हैं ना, नॉट संस्कृत मेहम, इंग्लिश, इंग्लिश मसैकर, ये सब वर्ड हैं। तो भयंकर, ऐसा कभी हुआ है दुनिया में? बताइए, आपको क्या लगता है? इतने बड़ी संख्या में मृत्यु नहीं हुई। अब हम आपको बताते हैं। एक ज़मीन में एक अच्छी मिट्टी ऑब्वियसली, नॉट यूरिया मिट्टी, एक जो देसी मिट्टी होती है ना, देसी मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी तो उस 1 चम्मच मिट्टी में ऐसा बताते हैं इतने बैक्टीरिया होते हैं जितने की ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है 1 चम्मच में। ऐसी गाय के, देसी गाय के गोबर में भी ऐसा कहा जाता है, बहुत कुछ, करोड़ों। कितने लोग जीवात्माएं डेली मरती होंगी, कुछ आइडिया आपको? है नहीं आइडिया? कितने करोड़? कोई कितने करोड़, कुछ संख्या लगा ही नहीं सकते। अच्छा, ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है संसार में? 8 अरब, मतलब अरब मतलब 800 करोड़, 800 करोड़ हो गया ना, 800 करोड़ हो गया। हम कह रहे हैं जितनी पॉपुलेशन ही उतना तो कुछ थोड़ी सी मिट्टी में उतने होते हैं। तो कितने मरते होंगे कंटिन्यूसली? कितने मरते होंगे बताइए? क्या हिसाब किताब होगा उसका? हाँ, कैसे चल रहा होगा ये सब हिसाब किताब? तो इसलिए अगर हम कहते हैं कि कोरोना के समय में बहुत मरे या बहुत मरे, तो हम अपने रिलेटिव नॉलेज से कहते हैं, क्योंकि हमें उतना ही पता है ना, कि इतने ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस आज ज़्यादा मर गए। बट ह्यूमंस के अलावा ह्यूमंस तो नेग्लिजिबल है, हाँ, टोटल पॉपुलेशन के अंदर। वैरायटी की भी बात करें तो वैरायटी में भी 64-84 लाख हैं, उसमें से 4 लाख है। एंड दिस इज नॉट क्वांटिटी, ये टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स, 84 लाख। तो उसमें भी ह्यूमन छोटा ही है, लेकिन अगर संख्या की बात करें तो कोई काउंट नहीं है। आप ही लोग देख लीजिए, मक्खी, मच्छर, चींटियाँ, क्या क्या चीज़ें तो संसार में कितनी होंगी, तो फिर बाकी बैक्टीरिया इत्यादि की तो बात ही क्या करें। तो वास्तव में संसार में निरंतर लोग मर रहे हैं, अनंत लोग मर रहे हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। जैसे कि जब तक हमारे साथ कुछ नुकसान नहीं हो जाता, घर में ही कोई मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक आदमी को ये लगता है कि क्या डरना क्या है। कुछ हो जाता है तो नियर एंड डियर वंस का, तो वो रियलाइज़ होता है हाँ यार जीवन तो यही है। क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है कि वो दूसरों के एक्सपीरियंस से समझ ले। उस पर जब खुद ही बीतती है तभी उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ ज़िंदगी का पर्पस कुछ और है।
वास्तव में इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है जो इस बात को समझ ले। नहीं तो अभी यही सोचिए आप कि कितने लोग मर रहे होंगे, कितने, अच्छा ये छोड़ दिए, कितने बकरे ही रोज़ कट रहे होंगे, इसकी कोई फिगर है कहीं से निकल आएगी इसकी फिगर, कितने बकरे रोज़ कटते हैं, कितने मुर्गे रोज़ कटते हैं। ये सब फिगर्स आप देखोगे तो अनंत लोग निरंतर मर रहे हैं वास्तव में, और यही जीवन की सच्चाई है। मर रहे हैं, कह रहे हैं 10 दिशाओं में सभी तरफ आप निगल रहे हो, कंटिन्यूसली मुंह खुलाया उसमें बाढ़ सी आ रही है एकदम लोगों की। और सारे उसके बाद क्या है, ये तो आपका रूप दिख रहा है इस वक्त, भयंकर रूप, सभी को ख़त्म कर दोगे आप, ऐसा लगता है। और आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसती किरणों सहित प्रकट हो रहे हो। तो ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित कर दिया, चारों तरफ ऐसा लगता है कि अब भयंकर रोशनी निकल रही है आप में से, बहुत खतरनाक। तो ये भी क्लियर होता है कि ये जो ज्योति है, ये जो प्रकाश है, जो अनलिमिटेड तेज है, कहाँ से निकल रहा है? वो कह रहे हैं आप ही में से निकल रहा है, कह रहे हैं आप में से निकल रहा है। लेकिन आपने सनराइज या सनसेट होते हुए देखा होगा, तो सूर्य कब आपको अच्छा लगता है? दिन में 12 बजे या सनराइज सनसेट? क्यों? अब बड़ा सुहावना सा दिखता है, एक तो दिखता है, कम से कम दिखता तो है, गोल सुंदर सा, और फिर लाल लाल थोड़ा सा। और दिन में क्या होता है समस्या? बहुत तेज। लेकिन उस तेज की, उस रोशनी की ज़रूरत बहुत है हमें, ज़रूरत बहुत है। प्यारा कितना लगता है पता नहीं, समझे? उसी तरह जो भगवान की शक्ति है उसकी आवश्यकता बहुत है हमको, लेकिन प्यारा कौन लगेगा? प्यारा तो भगवान का फॉर्म ही लगता है, भगवान का सुंदर रूप ही लगता है। तो अक्सर इस बात पे चर्चा होती रहती है कि वो कोई कहते हैं कि नहीं, भगवान का कोई विशेष रूप नहीं है, भगवान तो एक प्रकाश है, उस प्रकाश में से भगवान का फॉर्म निकलता है और फिर प्रकाश में चला जाता है, और फिर प्रकाश से दूसरा निकलता है, फिर प्रकाश में चला जाता है। तो कुछ दिन पहले हम वो जो शॉर्ट सुन रहे थे उसमें बड़ा सिंपल सी लॉजिक बना, उन्होंने कहा जी बल्ब में से रोशनी निकलती है या रोशनी में से बल्ब निकलता है कि नहीं? फिर अच्छा ठीक है जी, धूप में से सूर्य निकलता है या सूर्य में से धूप निकलती है? क्योंकि अभी हमने बताया मॉर्निंग आवर्स में तो धूप दिखती नहीं हमें, इवनिंग में नहीं दिखती है, लेकिन दिन में निकल जाती है। तो धूप में से सूर्य तो नहीं निकलते, हाँ सही बात है कि नहीं? तो इस लॉजिक से देखा जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ज्योति में से भगवान निकले और भगवान से ज्योति नहीं निकल रही है ना? तो यहाँ पर भी इस श्लोक से भी पता चलता है कि आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित कर रहे हैं, यानी कि आप में से वो तेज निकल रहा है, एज कन्फर्म्ड बाई ईशोपनिषद ऑल्सो। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप में से तेज निकल रहा है और आपकी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। जो आपकी वो जो ज्योति है वो झुलसास आ रही है, ऐसा लगता है कि समाप्ति कर देगी सब कुछ। यस, प्रभुपाद एक लेक्चर में कह रहे थे कि जब प्रलय आती है तो कई सालों तक अग्नि जलती है। तो अग्नि जलती कैसे इतनी अग्नि कैसे? हाँ, अरे सूर्य, आप इवन गर्मियों के महीनों में ऐसा लगता है कि शायद हमें शक करके ऊपर ही खींच लेगा, ऐसा लगता है। अगर धूप में चला है इसमें ऐसा लगता है कि ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, और कुछ नहीं है, वो तो नॉर्मल सीज़न है, गर्मियों का सीज़न है बस, और क्या है। और कहीं अगर प्रलय करनी हो तो क्या होगा? बस कुछ नहीं है, 50 डिग्री का डबल ही तो है, ख़त्म। इतने में आदमी का क्या, सारा सिस्टम फेल है हमारा, हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स और जो भी है सब फेल हो जाएगा डबल में ही। बाकी तो छोड़ दें, हम क्या तो बात करें बाकी की। कोई बड़ी आग लगाना पृथ्वी में सूर्य के लिए कुछ भी नहीं है, ख़त्म ही कर देगा 1 सेकंड में। उसके बाद कहते हैं, प्रभुपाद ने बोला उसके बाद कई सालों तक वर्षा होती है भयंकर, तो वो भी हम देख ही चुके हैं। थोड़े मतलब कंटिन्यूसली अगर 1 2 3 4 दिन बारिश हो जाए तो सब ठप हो जाता है पूरी दुनिया के। ऐसा नहीं है इंडिया के सड़कें बंद हो जाती हैं, ये तो हमने देख लिया, पूरी दुनिया में देख लिया, अब तो सब समाप्त हो जाता है। हाँ, बिजली, थोड़ी सी बिजली ज़्यादा हो गई थी इस बार गर्मी ऑस्ट्रेलिया में 1 2 साल पहले, तो वहाँ का सिस्टम सब फेल हो गया था। तो सब कुछ फेल हो जाता है। ये तो थोड़ा सा फ़र्क पता क्या है, एक बार इस पर रिसर्च आया था, कुछ लोगों ने बोला कि यमुना को आप यमुना पे सॉलिड किनारा क्यों नहीं बना देते, यमुना का बॉर्डर को रोको, हाँ
तो रेस्ट्रिक्ट करो यमुना को, माना 100 मीटर 200 मीटर वटेवर, उसे किनारों को थोड़ा सजाओ और ठीक से करो एज इन लंदन या इन थेम्स। तो उस पर फिर किसी ने जवाब दिया कि आपके यूके में और हमारे यहाँ की बारिश में बहुत अंतर है, ये मालूम आपको? बोला हमारे यहाँ बारिश 2 ही महीने आती है और इतनी आती है जितनी आपके पूरे साल में आती है, और आपके पूरे साल में झरझर 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 गिरती रहती है। हाँ, तो आपको पता है कि नदी कहाँ तक जाएगी, हमें कुछ पता ही नहीं ये नदी कहाँ पहुँच जाएगी। हाँ, तो देयर इज़ नो लिमिट। तो इस प्रकार से क्या बता रहे थे हम? हाँ, प्रलय, कि ये कितना इसका इम्पैक्ट हो सकता है। ये बरसात में हम देखते हैं तो फिर उस वक्त जब वो कौन से संवर्तक, जब वो संवर्तक बादल जिसके बारे में जरा सा बताया है, जरा सा कृष्ण लीला में, गोवर्धन लीला में, कि जैसे खंबा नीचे गिर रहा हो, बड़ा सा पिलर नीचे गिर रहा हो, सोचो आपके ऊपर, और अब रिप्लेस कर दीजिए कि वो बारिश की बूंदें हैं और हर बूंदे खंबा है, तो क्या होगा दुनिया का उसके बाद? मतलब ऐसा कहाँ है यार, इमेजिनरी बातें बोल रहे हैं। तो आपने बादल फटते हुए तो देखे ही होंगे, कितनी खबरें आती हैं, क्या होता है तब देख ही लीजिए क्या होता है। तो ऐसी प्रलय होती है। तो भगवान की ये शक्ति है, ये समय पर ही आती है। ऐसा लगता है कि भगवान का यहाँ कोई विशेष प्रयोजन है और सब कुछ समाप्त कर देना चाहते हैं, क्योंकि वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ऐसा वो कब करते हैं? जब धर्म समाप्त होने लगता है। यानी कि संसार धर्म की स्थापना करने के लिए बनाया गया है, किसी विशेष पर्पस के लिए बनाया गया है। जब वो समाप्त होने लगता है तब भगवान को ये एक्शन अल्टीमेटली लेना पड़ता है। बट आइडियली हम लोग अच्छे बच्चों की तरह, माता पिता 2 चपेट मारे और हम कहें ओ आगे से नहीं करेंगे, उससे पहले ही है, उससे पहले ही हम समझ जाएं कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। हाँ, कृष्णा डज नॉट वांट इट, रियल मदर एंड फादर, और उसके अनुसार जिए। बोलिए जी, सही बात है कि नहीं? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।